Hi, my name is Dalvi. I teach CRE. CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 रिएक्टर्स की बात की है, फिक्स्ड बेड रिएक्टर, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर और बायोलॉजिकल रिएक्टर। इन रिएक्टरों की बात की है और इन रिएक्टरों का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, क्या क्या प्रयोग होता है, सारे चीज़ों को मैंने दर्शाया कि पॉइंट बना करके, ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है ना। इस वीडियो में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूँगा और जितने भी क्वेश्चन मतलब जो बेड हैं आपके उनसे बने हैं मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं ये ट्रिकल बेड रिएक्टर। जो आपका ट्रिकल बेड रिएक्टर होता है ये एक प्रकार का पैक्ड बेड रिएक्टर होता है, पैक्ड बेड रिएक्टर होता है। ठीक है, पैक्ड बेड रिएक्टर को ही फिक्स्ड बेड रिएक्टर कहते हैं। तो ट्रिकल बेड रिएक्टर इज़ वन विच, जिसमें क्या होता है, ट्रिकल बेड रिएक्टर एक रिएक्टर है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन ए हैज़ ऑल टुगेदर 3 स्ट्रीम आइदर एंटरिंग और लीविंग, जिसमें 3 स्ट्रीम एंटरिंग करती हैं और लीविंग करती हैं, क्या वो ट्रिकल बेड रिएक्टर होता है क्या। दूसरा पॉइंट, प्रोसेस 3 रिएक्टेंट आर डिफरेंट फ्लूइड, इस प्रोसेस में 3 रिएक्टेंट्स डिफरेंट फ्लूइड से बहते हैं तो वो ट्रिकल बेड रिएक्टर होता है। प्रोसेस 3 रिएक्टेंट्स आर सेम फ्लूइड से बहते हैं तो वो ट्रिकल बेड रिएक्टर होता है। डी ऑप्शन, एम्प्लॉय ऑल द 3 फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ट्रिकल बेड रिएक्टर आर दो रिएक्टर इन विच जिसमें 3 फेज आर अवेलेबल। कितनी फेज? 3 फेज आर अवेलेबल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर अवेलेबल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिकल बेड रिएक्टर में तीनों फेज होती हैं, ट्रिकल बेड रिएक्टर में तीनों फेज होती हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया हो क्वेश्चन ना। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फॉर हाइयर कन्वर्जन, हाई कन्वर्जन इन अ हाईली एक्सोथर्मिक सॉलिड। हाईली एक्सोथर्मिक सॉलिड है आपके पास में रिएक्शन, उसमें हाई कन्वर्जन के लिए यूज अ बेड रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर प्रयोग किया जाता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और हाइयर कन्वर्जन चाहिए तो वो क्या, ए ऑप्शन फिक्स्ड चाहिए या फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हाइयर कन्वर्जन मिलता है फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में और हाइयर एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रयोग की जा रही है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हॉट स्पॉट क्रिएट होंगे और उन हॉट स्पॉट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का प्रयोग किया जाएगा। और वाई फिक्स्ड, वाई फ्लूइडाइज्ड फॉलोड बाई या फिक्स्ड होगा उसमें। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, उसमें हॉट स्पॉट नहीं बनते हैं। किसमें? फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो महीन पार्टिकल्स होते हैं और नीचे से इसकी लिक्विड स्ट्रीम, जो भी गैसेस स्ट्रीम है, उसको भेजा जाता है। और इसमें जो फ्लूइडाइज्ड बेड होता है वहाँ पर जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं वो एक इस प्रकार से वो उबलने से उस प्रकार से वो ऊपर रिएक्शन से करने लगते हैं, यानी गैस में सस्पेंडेड हो जाते हैं और इस प्रकार से वो लगते हैं जैसे कि पानी उबल रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें हम फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर प्रयोग करेंगे फॉलोड बाई अ फिक्स्ड। ठीक है ना। ऑप्शन थर्ड नहीं, ऑप्शन कुछ तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन। मैक्सिमम गैस कन्वर्जन कौन से रिएक्टर में प्रयोग, कौन सा रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा मैक्सिमम गैस कन्वर्जन के लिए? क्या फिक्स्ड बेड रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा या फिर फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा? सी ऑप्शन, सेमी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा, प्लग फ्लो कैटालिटिक रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें कौन सा रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा? तो आप देखेंगे मैक्सिमम गैस कन्वर्जन के लिए आपका सेमी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें हमें फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर भी चाहिए होता है और सेमी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में ये वो चीज़ होती है कि उसमें फिक्स्ड भी होगा और फ्लूइडाइज्ड भी होगा। तो सेमी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में मैक्सिमम गैस कन्वर्जन मिलता है। ठीक है
ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डॉट 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 लाइट। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में होती हैं और ये लाइट से ही क्रिएट चलती हैं। तो देखेंगे इनिशिएट बाय लाइट, accompanies with emissions of light, catalyzed by light, use a converted heat energy into। तो आप देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट बाय द लाइट, इनिशिएट मतलब होता है वो लाइट से ही इनिशिएट होती हैं, लाइट से ही। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, वो आपका क्या बनाती है, क्लोरोफॉर्म बनाती है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म पत्तियों में तो वो एच न्यू क्या है, सनलाइट की एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो इसका प्रयोग कहते हैं। तो इसका हम बता रहे हैं कि जो आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इनिशिएट होती हैं बाय द लाइट। ठीक है। नाउ ऑप्शन 5 देख लेते, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। आपके पास लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और डोलोमाइट इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के लिए आप इनका कैल्सिनेशन करेंगे। मैंने एक रिएक्शन कराई थी, उसमें कैल्सिनेशन कराया था किसका, CaCO3 का। अगर CaCO3 कैल्सिनेशन कर रहे थे तो CO बन रहा था और CO2 बन रहा था। ये क्या है, क्विक लाइम, क्या है, क्विक लाइम। ये कैल्सिनेशन था, क्या था, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो ये कैल्सिनेशन है था, कैल्सिनेशन प्रोसेस था। तो ये किस टाइप के रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, अगर आप इसको देखेंगे क्या फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में, मूविंग बेड रिएक्टर में, फिक्स्ड बेड रिएक्टर में। तो आप देखेंगे मूविंग बेड रिएक्टर होता है, उसमें अगर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में ऐसे कैल्सिनेशन किया जाता है, इंडस्ट्रियल में किया जाता है, तो वो मूविंग बेड रिएक्टर के अंतर्गत किया जाता है। कौन से रिएक्टर में, मूविंग बेड रिएक्टर में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रिएक्टर, ऐसा कौन सा रिएक्टर है, एरेशन इज जनरली एक्म्प्लिश इन सेपरेट वेसल। एरेशन का मतलब ये होता है आप किस टाइप के रिएक्टर में होती है, हाय विच टाइप ऑफ रिएक्टर एरेशन इज जनरली एक्म्प्लिश इज सेपरेट वेसल। आपके पास कोई सेपरेट वेसल्स होते हैं, उसमें एरेशन कराते हैं, तो वो किस टाइप के रिएक्टर में प्रयोग होती है, तो वो आपकी होती है पैक्ड बेड रिएक्टर में। पैक्ड बेड रिएक्टर को बोलते हैं, पैक्ड बेड रिएक्टर को ही हम बोलते हैं फिक्स्ड बेड रिएक्टर, फिक्स्ड बेड रिएक्टर, फिक्स्ड बेड रिएक्टर। ठीक है। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखा दिए, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ अभी। माइक्रो कैरियर बीड्स कैन बी यूज्ड इन, माइक्रो कैरियर बीड्स होती हैं वो यूज़ होती हैं किस टाइप के रिएक्टर में, फ्लूइडाइज्ड बेड पे होती हैं, स्टेरॉइड वेसल में होती हैं, पैक्ड बेड में होती है, ट्रिकल बेड में होती है। तो माइक्रो कैरियर बीड्स होती हैं वो आपकी फ्लूइडाइज्ड बेड में प्रयोग होती है, माइक्रो कैरियर बीड्स। माइक्रो कैरियर का मतलब आई थिंक समझ रहे होंगे, बहुत ही महीन कैरियर होते हैं। तो महीन कैटालिस्ट किस में प्रयोग होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ 8th क्वेश्चन, ए कौन सा रिएक्टर है, इज अ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में भी टाइप्स हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा रिएक्टर है, यूटिलाइज ए लाइट सोर्स, जिसमें लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है टू कल्टीवेट फोटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्टीवेट करना, फोटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कल्टीवेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए कुछ लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कौन सा रिएक्टर है,
फोटो बायो रिएक्टर है, कैपेसिटर रिएक्टर है, ट्रांसड्यूसर रिएक्टर है या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर है, तो वो आपका होता है PBR। फोटो बायो रिएक्टर होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करने के लिए लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, उसको PBR बोलते हैं। ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर प्रोवाइड हायर मास ट्रांसफर रेट देन द पैक्ड बेड रिएक्टर बिकॉज, जो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है, नाउ फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है प्रोवाइड हायर मास ट्रांसफर रेट देन द पैक्ड बेड रिएक्टर बिकॉज द पार्टिकल मूव विद द फ्लूइड इन ए फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। जो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट आंसर। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर होते हैं, उनमें हायर मास रेट प्रोवाइड होता है देन द पैक्ड बेड रिएक्टर। तो आप देखेंगे जो पार्टिकल मूव होते हैं, इसमें एक प्रकार से मूव होते हैं बहुत ऊंचाई से, जैसे लिक्विड ऑयल हो रहा है, इस तरह से होते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड में, इसलिए हायर मास ट्रांसफर रेट होता है एज कंपेयर टू पैक्ड बेड बोलते हैं फिक्स्ड बेड को, फिक्स्ड बेड रिएक्टर को। तो वो मैं आपको पहले ही दोनों में कंपेयर करके बता चुका हूँ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 10th, इन द फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में द फंक्शन ऑफ अ डिसएंगेज जोन, एक डिसएंगेज जोन होता है फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर में, उसका क्या काम रहता है? ये ऑप्शन ए, रिड्यूस द लॉस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ रिएक्टर, रिड्यूस द लाइट लॉस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रिएक्टर। डी, रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ रिएक्टर। नंबर 1 ये क्या करता है, लॉस ऑफ अ पार्टिकल, रिएक्टर से पार्टिकल्स का लॉस कम हो, ये यूज करते हैं, इसका रिड्यूस कर देता है। दूसरा पॉइंट कौन सा, डिसएंगेज ऑन, रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी कम कर देना पार्टिकल्स की नियर द सरफेस ऑफ अ रिएक्टर। ऑप्शन सी, रिड्यूस द फॉर्मिंग प्रॉब्लम, फॉर्मिंग प्रॉब्लम्स होती है, फॉर्मिंग प्रॉब्लम होती है, उनको रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑल ऑफ एवर। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो इस क्लियर राइट हैं। तो क्योंकि वो फॉर्मिंग को भी रिड्यूस करता है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी को भी रिड्यूस करता है, लॉस ऑफ पार्टिकल्स को भी रिड्यूस करता है। आई थिंक फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्टर, और इससे एक तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन इसके राइट हैं। आई थिंक आप लोगों के समझ में सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, और इन रिएक्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे अच्छे से अच्छे, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ये समझ में भी आ गए होंगे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं और जितनी भी थ्योरी कराई है। नाउ थैंक्स, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की। थैंक्स, ओके।